हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज हमारी जो एंड ऑफ द चैप्टर की है। उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सोल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आज हम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मिड पॉइंट। देखो बच्चों, एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है। ये यहाँ पर पॉइंट जो है एस है और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट है टी, और यहाँ एक पॉइंट हमें दिया गया है एम। तो उसने कहा है कि ये बताइए कि एम इसका मिड पॉइंट है कि नहीं। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, ठीक है। अगर ये एम इसका मिड पॉइंट होगा तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो एम इनका इसका मिड पॉइंट है, और अगर ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों सेम नहीं है तो ये इसका मिड पॉइंट भी नहीं होगा। मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच का पॉइंट, ठीक है। चाहे वो लाइन ऐसे हो तो इसके अगर बीचों बीच ये एम पॉइंट है, ये एस पॉइंट है और ये टी पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए आगे अब इसको सोल्व करते हैं। तो थोड़ा स्पेस हम बना लेते हैं क्वेश्चन के लिए। चलिए हम लेंगे अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पर पहले शो कर देती हूँ आपको। ये एस पॉइंट है और ये टी पॉइंट है। तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -3 और 0, और टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 और 0, और जो ये एम पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 और 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एस से लेकर एम तक। तो अप्लाई करेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने एवरी टाइम लिखना है, चाहे क्वेश्चन में 2 बार रिपीट होता है या 3 टाइम्स। तो हमें निकालने हैं सबसे पहले एस से लेकर एम तक की डिस्टेंस। तो एस और एम डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यहाँ लिख देते हैं पहले। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है एस टू एम। तो एस के और एम के कोऑर्डिनेट होंगे -3 और 0, और एम के कोऑर्डिनेट हमारा है 0 और 0। तो यहाँ देखिए ये हो गया x1, ये y1, और ये x2 y2। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमने यहाँ x1 x2 नहीं लिखना है, और यहाँ x2 y2 भी हमने नहीं लिखना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और फिर ये y2। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला में, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x2 हमारा है 0, 0 में से करेंगे -1 को माइनस, और ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 है 0, माइनस माइनस करेंगे y1 हमारा भी 0 है, तो 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो हमें क्या डिस्टेंस मिल गया, 3 मिल गया, यानी एस एम हमारा कितना आ गया है 3। चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम एम टी निकालेंगे हम। तो एम और टी के हमें क्या लिखने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट। तो एम के कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे और टी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 और 0। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लिखते हैं इसकी वैल्यूज। ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, 3 - 0 का स्क्वायर, और 0 - 0 का स्क्वायर, क्योंकि y2 और y1 है, तो ये भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, और 9 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 3। तो देखिए ये डिस्टेंस हमारी 3 आ गई है और ये डिस्टेंस भी हमारी 3 आ गई, दोनों सिमिलर आ गई है, हमारी इक्वल आ गई है, इसलिए ये m इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं यस, m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज एस एम इज इक्वल टू एम टी। ये हमने इसका रीजन दे दिया है। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे अब हम। सेकंड पार्ट में भी हम अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ये S हो गया पॉइंट, ये हो गया T पॉइंट, और ये कहीं M पॉइंट हमें गिवन है। प्रूव करना है कि M इनका मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 एंड 3, ये हो गया 3 एंड 4, और ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 4 एंड 5। ठीक है, तो चलिए S से लेकर M तक का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, इधर आ जाते हैं हम, S टू M का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। S के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 एंड 3, और M के कोऑर्डिनेट्स जो है हमें गिवन है 3 एंड 4। तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो चुका है हमारा x2 और y2। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हमारी s से लेकर m तक जो निकलेगी, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हम अप्लाई करेंगे x2 हमारा है 3, और उसमें से हम माइनस करेंगे x1, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 4 है और y1 है 3 का स्क्वायर। यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं, यहाँ खाली स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो √2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट यानी m से लेकर t तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, m जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 एंड 4, और t के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये x2 एंड y2। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इसका भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x2 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2। तो दोनों ही कंडीशन में ये वाले डिस्टेंस भी हमारे √2 आई है और ये वाले डिस्टेंस भी हमारी √2 आई है। इट मीन्स SM equal MT, so M is the midpoint of ST। तो yes, this is the midpoint of ST, और यहाँ हम लिखेंगे because SM is equal to MT। यहाँ वैल्यू भी आप लिख सकते हो, √2 is equal to √2। ठीक है, तो ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए भी हमें सेम सिचुएशन क्रिएट करनी है, यानी कि हमें एक लाइन दी गई है S से लेकर T तक, काफी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई है ये, तो इसे हम हटा देते हैं, पहले इसे डिलीट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन हम लगाते हैं। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं फिर। ये लाइन भी हमें ST दी गई है, ये S पॉइंट है और ये T पॉइंट है। यहाँ पे हमें कहीं M पॉइंट गिवन है और हमें बताना है SM इज इक्वल टू MT, यानी M इसका मिड पॉइंट है या नहीं, यानी बीच का पॉइंट। तो अगर SM इज इक्वल टू MT आता है तो यस इट इज द मिड पॉइंट, और अगर नहीं आता है तो नो इट इज द, नो द इक्वल, यानी नो द मिड पॉइंट। तो S के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0 एंड 0, M के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड 5 एंड 0 एंड -10, ये गिवन है हमें कोऑर्डिनेट जो है वो T के। तो चलिए लिखते हैं, निकालते हैं S से लेकर M तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम SM, फॉर्मूला लिखेंगे अपना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। S से लेकर M तक का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। S के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0 एंड 0 और M के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड 5। यहीं पे हम अपना x1 y1 और x2 y2 भी शो कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। x2 हमारा है 0, x1 भी हमारा 0, तो 0 ही हो जाएगा ये, प्लस में x2 हमारा है 5, माइनस में 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये
5 ही आएगा, 5 में से 0 गया, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा √25, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। यानी एस से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस हमारा बनता है वो कितना आ गया है, 5 यूनिट का। अब हम सेकंड हाफ यानी एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो एम टी का डिस्टेंस निकालने के लिए 0 एंड 5 कोऑर्डिनेट्स एम के हो गए हैं और टी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए हैं 0 एंड -10। 0 एंड 5 x1 x2 में, सॉरी x1 y1 और ये x2 y2 हमने लिख दिया है। चलिए अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को। x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस में -10 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो -10 और -5 क्या हो जाएगा, -15, और -15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आएगा यहाँ पर √25 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। यानी एस एम का डिस्टेंस 5 है और एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस कितना है, 15। यानी ये हमारा डिस्टेंस क्या आया, 15 आया। इस सिचुएशन में एस एम और एम टी जो है वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। सॉरी फ्रेंड्स, और इसमें हम रीजन लिखेंगे एस एम इज नॉट इक्वल टू एम टी। और कितने कितने वैल्यूज आई है, 5 इज नॉट इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये हमने इसका रीजन दे दिया है। तो लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एस, और ये हो गया टी, और यहाँ पे लिखा है एम। पहले इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स हैं -8 एंड 7, एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड -2, और टी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड -3। तो हमें एस से लेकर एम और एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालेंगे एस से लेकर एम तक का। एस के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे -8 एंड 7, और एम के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे वो है 0 एंड -2। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया है x2 y2। अब देखिए फॉर्मूले में इन वैल्यूज को अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1 यानी 0 -8 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, -2 -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो -8 का स्क्वायर, क्योंकि 0 जाएगा तो 0 में से जाएगा -8 ही बचेगा, -8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, और -2 एंड -7 होगा -9, और -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसका हम करेंगे एडिशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 और 145। परफेक्ट स्क्वायर इसका निकलेगा नहीं, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। सेकंड हाफ इसका, यहाँ हमारा इसका डिस्टेंस आ गया √145, और यहाँ एम टी का डिस्टेंस अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो एम टी का डिस्टेंस निकालने के लिए एम के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और लिखेंगे टी के कोऑर्डिनेट। एम के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड -2, और टी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 6 एंड -3। ये हमारा x1 हो गया और ये y1, ये हो गया x2 एंड y2। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस एम से लेकर टी तक का। x2 माइनस x1 यानी 6 -0 एंड का स्क्वायर, एंड प्लस में हम करेंगे 3 -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36। और यहाँ आ जाएगा, पेज को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि इनफ स्पेस आपको दिखाई देता रहे। -36 और -2, +2 हो जाएगा यहाँ पर, +2 और ये -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा √37। तो इस केस में देखिए दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी एस से लेकर एम तक का डिस्टेंस √145 है, और एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस हमारे पास आया √37, जो कि सिमिलर नहीं। और अगर सिमिलर नहीं है तो एम इसका मिड पॉइंट भी नहीं है। रीजन देंगे, पहले लिखेंगे नो, फिर हम रीजन देंगे एस एम इज नॉट इक्वल टू एम टी, और वैल्यूज भी हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ हमने ये लिखना था, इसकी वैल्यूज भी हम लिख देंगे √37, √145 इज नॉट इक्वल टू √37। तो इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चारों के मिड पॉइंट हमने निकाल के दिखाया है कि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर एम एस से लेकर एम और एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस हमारा सेम आता है तो ये एक मिड पॉइंट है।
और अगर सेम नहीं आता है जैसे इस केस में और इस केस में है, तो ये इसका मिड पॉइंट फिर नहीं है। आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Yes, we are ready for question number 10. Question number 10 is saying to us, use the connection you find the coordinates of B given that M is the midpoint A and B। वो कहता है कि एक लाइन है हमारे पास और उसका जो मिड पॉइंट है वो M है। जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, ये हमारा A पार्ट है, सॉरी A पॉइंट है, और ये हमारा B पॉइंट है, और जो ये M पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। उसने ऑलरेडी हमें बता दिया है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -7 एंड 1। ये कोऑर्डिनेट्स उसने हमें दिए हैं और हमें साथ में दिया है ए का कोऑर्डिनेट। एम के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 7, -7 एंड 1, +1, ठीक है, ये एम के कोऑर्डिनेट है। और ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 एंड -4। एक्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें दिया गया है एक मिड पॉइंट, यहाँ हमें निकालना नहीं है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं, हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम बी के कोऑर्डिनेट, सबसे पहले तो हम अपने फॉर्मूले को एक बार मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग बना के देखते हैं कैसे बनता है। देखो जब मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2 और सॉरी x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। ये तो हमारे दो कोऑर्डिनेट हो गए, दो पॉइंट के। ये हमें मिड पॉइंट गिवन है, या तो हम ऐसे करें ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस निकालें, एम से लेकर बी तक का डिस्टेंस, तो वो तो हम निकालते हैं एम मिड पॉइंट है या नहीं ये पता लगाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हमें ये मिड पॉइंट गिवन है, तो हम बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो जब हम फॉर्मूला, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो हम अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है ये हम लिखेंगे यहाँ पर। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, कि ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं और हमें यहाँ के जो पॉइंट है, साइड के जो पॉइंट है, उसमें से किसी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए बताती हूँ कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले का। एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एक्स की वैल्यूज का यूज करेंगे, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। तो x1 हमें गिवन है 3 और x2 हमें गिवन है x। यहाँ पर ये देखिए x2 है, तो ये हमें x गिवन है, तो अपॉन में हमने क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है। y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, अच्छा इसमें अब हम कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट का लेंगे -7, जो कि हमें -7 गिवन है। x का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का जो गिवन है हमें वो रखना है, ठीक है। साथ में अब हम y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लिखेंगे y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, और यहाँ y का कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट में गिवन है यानी 1 वो रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, y1 हमारा है -4 और y2 हमारा है, y2 हमने फाइंड आउट करना है, तो y2 रहेगा, या y भी लिख सकते हो खाली अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 3 प्लस में x इज इक्वल टू -2 एंड -7 का मल्टीप्लाई करेंगे -14, x इज इक्वल टू -14 -3, x इज इक्वल टू -17, यानी x2 भी लिख सकते हो आप। और यहाँ देखिएगा -4 प्लस में y2 इज इक्वल टू 2 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड y2 इज इक्वल टू 2, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4, y2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो हमने ये x और y, x2 हमारा क्या है, एक्चुअल में तो b के कोऑर्डिनेट्स का x है और y2 हमारा b के कोऑर्डिनेट का y है, तो x का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया -17 और b का कोऑर्डिनेट हमारा यानी y का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया है 6। तो इस मिड पॉइंट के फॉर्मूले को सबसे पहले तो हमने याद रखना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है ये। तो मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट
का फॉर्मूला का यूज हम मिड पॉइंट अगर गिवन है तो साइड के पॉइंट्स निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, जहां पे मिड पॉइंट आएगा हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे हमने x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और मिड पॉइंट का जो x का कोऑर्डिनेट गिवन है वो इज इक्वल टू में रखेंगे। y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y वाला सेक्शन रखेंगे और y का जो गिवन कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का वो रखेंगे और फिर हम इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Yes, question number 11. Question number is saying to us, let PQ be points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B. सबसे पहले जो इतना पढ़ा है हमने उतने को ही हम यहाँ पर शो कर देते हैं। कहता है P और Q, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पर है एक B पॉइंट। तो दो पॉइंट है यहाँ पर, P वाला जो है वो A की तरफ है और Q वाला पॉइंट जो है वो B की तरफ है। ठीक है, आगे कहता है यूजिंग योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के जो है कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और हमें गिवन है ए और बी के कोऑर्डिनेट, तो ए के कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं 4 एंड 7 और बी के कोऑर्डिनेट भी हम लिख लेते हैं 16 एंड -2। दो बातें हमसे पूछी गई है, पहला हमें ये बताना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। दूसरा हमें बताना है हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। चलिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करना है ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है। ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ है इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि जो ये ए से लेकर बी तक हमारी लाइन है, इसमें हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं पी एंड सेकंड पॉइंट क्यू। तो ये वाला और ये तीन सेक्शन, तीन पार्ट हमें मिले हैं, ये तीनों क्या है, इक्वल है। यानी एपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, क्लियर हो गया, हमें तीन सेक्शन मिल गए हैं। अब तो तीन सेक्शन मिल गए हैं तो इसमें हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब आप कहोगे मैम ये अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है। देखिए, जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर ट्राई सेक्शन है, अब इसमें क्या है, एक चीज और समझने वाली है। देखो, ये जो है वन पार्ट, ये भी वन पार्ट, ये भी वन पार्ट, यानी तीनों इक्वल पार्ट है तो हम इनको वन वन ले सकते हैं। अगर क्यू को मिड पॉइंट हम मानते हैं, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएंगे टू पार्ट, तो ये रेशो क्या हो जाएगा 2:1। और पी पॉइंट हम जब निकालते हैं पी का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ एक वन है और यहाँ पी से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, पी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसमें क्यू भी शामिल है, तो ये वन और ये वन मिलके क्या बनाते हैं टू पार्ट। तो क्यू वाली सिचुएशन में हमारे पास, पी वाली सिचुएशन में रेशो क्या बनता है 2:1 और क्यू वाली सिचुएशन में हमारा रेशो क्या बनता है 1:2। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ आपके लिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो देखिए मैं फिर बता देती हूँ आपको कि ये है क्या एक्चुअल में। क्योंकि ये ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन है तो हमें ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देता है लाइन को। चलिए पूरा ही रब कर देती हूँ और अगेन मैं आपको एक दूसरी लाइन ड्रॉ करके फिर से आपको समझाती हूँ। हमें क्या, एक लाइन दी गई है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और जिसका है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट पी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है क्यू है। तो ये तीन इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, इक्वल पार्ट है तो वन वन हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर मान लो क्यू इसका पॉइंट यहाँ पर है और क्यू के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, तो क्यू जब हमने इसमें ले लिया है तो बाकी इधर कितने पॉइंट बचते हैं, कितने पार्ट बचते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं। इधर दो पार्ट हमारे पास बचेंगे, एक पार्ट हमारा बचेगा वन यहाँ पर और एक पार्ट ये, तो दो पार्ट बच गए ना इधर, और एक पार्ट हमारा बचेगा इधर, तो यहाँ आ जाएगा वन। तो यहाँ क्या बचेगा, अगर हम क्यू लेते हैं तो क्यू लेते हैं तो हमारा रेशो क्या बनेगा 2:1 बनेगा। ठीक है, और अगर हम पॉइंट लेते हैं पी, जब हमने यहाँ पर देखो पी पॉइंट लिया है, चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ कलर को ताकि आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए। अगर हमने पी पॉइंट लिया है तो यहाँ से, यानी कि पी पॉइंट लिया है तो एक डिस्टेंस तो ये होगी और दूसरी डिस्टेंस क्या होगी ये डिस्टेंस, तो एक हिस्सा तो इधर है और दो हिस्से इधर है, तो पी वाले सिचुएशन में रेशो क्या होगा 1:2 होगा। ठीक है,
आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारा पार्ट जो है। मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे हम क्लीन कर देंगे और एक स्पेस निकाल लेंगे अपना क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए यहाँ मैं थोड़ा छोटा सा बना देती हूँ ताकि जब क्लियर डिफाइन करते रहें क्वेश्चन को तो आपको समझ में आता रहे कि मैं कहाँ से और क्या बता रही हूँ। ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया है। अब हम लेंगे P से लेकर Q तक, A से लेकर P तक जब हम लेते हैं तो रेशो बनता है 1:2। एंड जब हम लेते हैं दूसरी सिचुएशन में जाते हैं, यानी कि Q को जब हम मिड पॉइंट लेते हैं और हम यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर एक पार्ट ये वाला बनेगा और दूसरा पार्ट बनेगा ये वाला। तो Q के लिए रेशो बनेगा 2:1। ठीक है, दो सिचुएशन हो गई, ये P के लिए और ये Q के लिए। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने मेन सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हमने ट्राई कलर के अकॉर्डिंग अपने इस लाइन को डिवाइड कर दिया है, कैसे हमने इसे यूज करना है। चलिए सॉल्यूशन लेते हैं अब इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होगा सेक्शन फॉर्मूला। इंट्रोडक्शन में ये फॉर्मूलाज नहीं पढ़ाए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन में अभी आए हैं, तो क्यों ना हम क्वेश्चन के साथ ही इसको समझाएं। ज्यादा पहले समझाने से भी फिर ये स्किप ऑफ द माइंड हो जाता है। देखो, पी का अगर हम ले रहे हैं तो रेशो हमारा क्या बनेगा, 1:2, क्योंकि एक पार्ट इधर बचता है, दो पार्ट इधर बचते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा m1 और ये हो जाएगा हमारा m2। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट हमें x और y दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, m1 के साथ हम जोड़ेंगे x, m1 के हम साथ जोड़ेंगे x2 को, प्लस m2 x1 डिवाइड में हम करेंगे m1 m2। ठीक है, ठीक इसी तरह हम y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड में करेंगे m1 प्लस में m2। तो देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे a और b के हम लिखेंगे, क्योंकि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और x1 और x2 भी हमारा वही है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें जो गिवन है वो है 4 एंड 7, ये हो जाएगा x1 y1। और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 16 एंड -2 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, इन्हीं को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और जो P के कोऑर्डिनेट्स, P का जो हमें रेशो गिवन है, P इज इक्वल टू हमारे पास रेशो है 1:2, तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। आई होप तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं क्लियरली। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। दिखने में फॉर्मूला आपको काफी लेंथी लग रहा है, लेकिन काफी छोटी और काफी इजी कैलकुलेशंस होने वाली है। अप्लाई करते हैं m1, m1 गिवन है हमें 1 एंड m2 हमें गिवन है, सॉरी x2 हमें गिवन है 16। m1 हमारे पास 1 है और x2 जो है वो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 16, तो हमने 16 लिख दिया, प्लस में m2, यानी m2 हमारे पास है, यहाँ पर देखो 2 है और x1 जो है वो है 4, तो वहां पर वहां से हम x1 ले लेंगे, 4 आ जाएगा। m1 हमारा 1 है और m2 हमारा 2 है, तो 16 1 जा 16 एंड 4 2 जा 8, यानी एंड 2 एंड 3, तो 24 अपॉन में 3, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है 8। अब हम लेंगे m1 y2, तो m1 हमारा वही 1 है और y2 के कोऑर्डिनेट हम लेंगे, अब आएगा -2, प्लस में m2 हमारा है 2, मल्टीप्लाई करेंगे y1 से यानी कि 7 से। डिनोमिनेटर में हमारा m1 और m2 यानी 1 प्लस में 2 जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2 प्लस में 7 2 जा 14 अपॉन में 3, बचेगा हमारे पास 12, 12 अपॉन में 3, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 4। तो x 8 और 4, तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमारे हमें, यहाँ पे लिख देंगे 8 एंड 4, ये हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं।
अब देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये फॉर्मूला हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, ए बी के कोऑर्डिनेट लिखे हैं और पी के लिए हमने रेशो लिया था 1:2 और m1 m2 लेके हमने ये फॉर्मूले में अप्लाई करके और कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं हमने यहाँ पर, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। तो पी का एक्स का कोऑर्डिनेट ये है और वाई का कोऑर्डिनेट ये है, जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं क्यू के, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के दो सिचुएशन हमारे पास है, या तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं या फिर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें। क्यों यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला? क्योंकि पी से लेकर बी तक एक लाइन है और ये दोनों 1:1 में डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। दोनों ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगी, फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा अप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए यूज करते हैं पहले सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए, क्योंकि पूरी लाइन जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है क्यू पॉइंट किस रेशो में, अब देखिए क्यू के लिए हम क्या रेशो लेंगे, 2:1, क्योंकि दो पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, ठीक है। तो अब हम देखो ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और हम लिखेंगे क्यू के लिए रेशो, रेशो, ठीक है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 एंड 7, जो कि हो जाएगा x1 y1। बी के लिए हमारे कोऑर्डिनेट है 16 एंड -2 और ये हो जाएगा हमारा y1 y2 और रेशो हम लेंगे 2:1 क्यू के लिए, जो कि हमारा हो जाएगा m1 m2। ठीक है, क्लियर? ये तीन चीज हमें चाहिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए, तीनों चीज हमने पहले लिख लिया है। मैं सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके दिखाऊंगी और फिर मैं मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग भी सोल्व करूंगी। तो देखो m1 m2, यानी m1 हमारा कितना है 2 और x2 हमारा कितना है, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा x2, x1 y1 x2 y2। x2 हमारा है 16 प्लस में m2 हमारा 1 है और हमारा x1 है 4 मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ आ जाएगा 32 प्लस में 4 डिवाइड बाय 2 प्लस में 1 36 डिवाइड बाय में 3, तो ये आ जाएगा 12। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए, एक्स के कोऑर्डिनेट क्यू के लिए एक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 12। अब हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो m1 हमारा है 2 और y2 हमारा है -2 प्लस में m2, तो m2 हमारा है 1 एंड मल्टीप्लाई में लगाएंगे y1 और y1 हमारा देखिए यहाँ पर है 7 और डिनोमिनेटर में हमारा जाएगा 2 प्लस में 1, तो -4 आ जाएगा यहाँ पर, -4 प्लस में 7 और अपॉन में 3, तो ये आ गया -11, नहीं 2 टू ज़ा -4, तो 3 बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1। यानी ये x का कोऑर्डिनेट आ गया, y का कोऑर्डिनेट आ गया, दोनों क्यू पॉइंट के लिए हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें x और y के मिल चुके हैं। तो x के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए हैं 12 और 1, तो ये हमने निकाला है सेक्शन फॉर्मूला से। अब हम, क्योंकि P भी एक लाइन है और Q उसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 1:1 में, तो Q इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखो मैं बताती हूँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो वही है हमारा, यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ पे देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे। आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हो, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगता है सही तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और आप सोचते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। मैं दोनों के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर भी हो जाए और आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो आप वेरीफाई भी कर सको। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा x2 प्लस में x1 डिवाइड बाय 2 एंड y2 प्लस में y1 अपॉन में डिवाइड बाय 2। तो x1 x2 भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 x2 यानी x के कोऑर्डिनेट 16 प्लस में लेकिन यहाँ में फ्रेंड्स ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें जो x1 y1 लेना है ना वो देखते हैं क्या लेना है, क्योंकि a और b हम नहीं ले रहे हैं लाइन। अभी जो हम लाइन ले रहे हैं वो हमारी लाइन है, देखो यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ मैं, pb है ना, p और b, और ये q जो है इनका मिड पॉइंट है। तो p के कोऑर्डिनेट 8 और 4 और b के कोऑर्डिनेट 16 और -2, ये दो कोऑर्डिनेट हम लेंगे। ये होगा x1 और ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। ठीक है, तो यहाँ हम फिर 4 नहीं लिखेंगे 8 लिखेंगे, क्योंकि x1 हमारा 8 है। तो डिवाइड में करेंगे हम 2,
अब देखिए y2 हमारा है -2 और y1 हमारा है 4 डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया 24 डिवाइड बाय 2 और ये आ गया है 2 डिवाइड बाय 2। डिवाइड करेंगे 12 और आ जाएगा 1। तो 12 और 1 देखिए यही कोऑर्डिनेट हमारे Q पॉइंट के लिए x और y के हमें मिल चुके हैं। पूरा एक उसमें लाके दिखाती हूँ मैं एक फ्रेम में आपको। देखो क्वेश्चन अब ध्यान से देखो, दो फॉर्मूले लगाए हैं हमने बी पार्ट के लिए, इसमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। एक हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, दूसरा हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, और दोनों के अकॉर्डिंग क्यू के कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं 12 और 1। आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, और पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट भी हमें दिए गए हैं, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट भी हमें 3 पॉइंट दिए गए। अब ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट है? शो दैट दे लाई ऑन ए सर्कल के। हमें एक सर्कल दिया गया है और उस पर ये पॉइंट लाई करते हैं हुज सेंटर इज ओरिजिन 0 0, और सेंटर का जो है कोऑर्डिनेट भी हमें दिया है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के? हमें सर्कल के की रेडियस जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये ए बी और सी पॉइंट तीनों ही सेंटर सर्कल के डायमीटर पर, सॉरी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ये ऑलरेडी हैं। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग हम अपने इसके पॉइंट्स जो है वो रखेंगे। तो यहाँ हमने देखिए सर्कल लगा लिया है। सर्कल के हमारे जो पॉइंट हैं, यहाँ पर जो है पॉइंट मान लो ये, क्योंकि ये इस पर लाई है तो ये ए पॉइंट हो गया। चेंज कर लेते हैं हम कलर को ताकि अच्छे से ये शो कर सके। ये ए पॉइंट हो गया और ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1 एंड -8। अब बी पॉइंट मान लो यहाँ पर है और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4 और -7। अब एक तीसरा पॉइंट जो सी है वो यहाँ पर है और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -7 एंड -4। ये सर्कल का सेंटर है, और सेंटर के जो हमें ओरिजिन पॉइंट हमें दिया गया है वो है 0 एंड 0। तो अब देखिए वो कहता है कि व्हाट इज द रेडियस। अब रेडियस क्या होगी? ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, और ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस। यानी कि ओ ए, क्योंकि ये रेडियस है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होनी चाहिए, क्योंकि तीनों ही क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल के। और इस सर्कल का नाम जो हमें दिया गया है वो है के। ठीक है, तो ये तीनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, और ओ से लेकर सी तक। तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ओ ए का। अब ओ का कोऑर्डिनेट हमें 0 0 गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट हमें 1 एंड -8 गिवन है। अब देखो अगर मान लो हमें ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन से कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो उसका सीधा फॉर्मूला बन जाएगा फ्रेंड्स, x2 प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर मान लो पहले मैं इसको करके दिखा देती हूँ, हम इसको ऐसे लिखें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं। तो देखो क्या आएगा, x2 हमारा 1 है और x1 है 0, तो क्या आएगा का स्क्वायर ये y2 है -8 में से 0 माइनस करेंगे तो ये, तो एक्चुअल में 1 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर ही आएगा। और 1 क्या है x2 और y -8 क्या है y2। तो एक्चुअल में तो यही बन गया ना x2 प्लस y2 का स्क्वायर, और यही हम लिख रहे हैं यहाँ पर x2 प्लस y2 का स्क्वायर। तो जब भी ओरिजिन से हमें निकालनी होती है डिस्टेंस तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, आप इसको रटने की तो कोशिश मत करना, तो अदरवाइज तो पूरे पजल होने वाले हो। समझ के इसको करना है, और समझोगे लॉजिक के साथ तो कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ओरिजिन से क्योंकि 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होते हैं, तो हमें 0 0 माइनस करके वही डिस्टेंस मिलना है, वही कोऑर्डिनेट मिलना है जो कि एक्चुअल में दूसरे पॉइंट के गिवन है। तो यहाँ पर 1 और 8 जो आता है इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा लो, या आप इसको अपने समझ के अनुसार जो एक इजी फॉर्मेट है वो भी लगा सकते हो। x2 हमारा है -8 प्लस में y2 हमारा है
1 ये हमने उल्टा लिख दिया एक्चुअल में, तो x2 1 है और y2 8 है, लेकिन चलिए अब हम कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा दुरुस्त कर देती हूँ फ्रेंड्स, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आएगा। देखिए गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा इजी होने की बजाय। तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगेन एंड अगेन मैं डिफाइन कर सकती हूँ। जीरो के कोऑर्डिनेट, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 और ए के कोऑर्डिनेट हमारे हैं 1 एंड -8। तो देखो एक्स 2 का स्क्वायर प्लस वाई 2 का स्क्वायर, हमें ये लिखना है, ठीक है। तो x2 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, और x2 हमारा है -8, तो -8 का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि जब हमने यहाँ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 64, तो √65 आ जाएगा, क्योंकि जब हम जीरो में से भी माइनस करेंगे ना, 0 -1, तो इन शॉर्ट मैं ये कहूंगी कि आप बस आपको ध्यान में जो रखना है वो सिर्फ 0 0 यानी ओरिजिन वाले पॉइंट को ना ध्यान में रख के हमें दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करना है। तो चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट यानी सेकंड डिस्टेंस ओ बी निकाल के देखते हैं, क्या वो भी इतनी ही आती है। तो अब हम निकालेंगे ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये हमने फाइंड आउट किया था ओ ए। तो ओ बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे ओ और बी के कोऑर्डिनेट्स। ओ बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं में ओ के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, ओरिजिन दिया गया है क्योंकि 0 एंड 0, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4 एंड 7। तो -4 और 7 के अकॉर्डिंग ही हम इसे सोल्व करेंगे। तो -4 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 49, दोनों का एडिशन हम करेंगे तो ये भी आ गया √65। ठीक इसी तरह हम ओसी के कोऑर्डिनेट लेंगे, ओसी, तो ओ में कोऑर्डिनेट वही रहेगा 0 एंड 0, और सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -7 एंड -4। तो सी के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स में जब 0 माइनस करेंगे तो यही आने वाले हैं, -7 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49, -4 का स्क्वायर आ गया 16, तो ये भी सेम √65 आ चुका है। तो तीनों ही इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इट मीन्स इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, तो डिस्टेंस ऑफ द सर्कल यहाँ लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू √65, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। आप इस पार्ट को नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा रब, ताकि मैं इनफ स्पेस बना सकूं इसके सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए। सेकंड पार्ट में हमें जो गिवन है उसका स्टडी रीडिंग कर लेते हैं पहले। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, हमें निकालना है कि गिवन पॉइंट, हमें दो पॉइंट दिए गए हैं डी और ई पॉइंट, और उनके कोऑर्डिनेट भी हमें दिए गए हैं। तो ये बताना है कि डी और ई पॉइंट जो है हमारे पास, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड हैं, यानी कि लाइन द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो चलिए इसके बारे में बताती हूँ मैं पहले आपको। देखो अगर जो डी पॉइंट है कहीं पर है मान लो, तो ओ से ही उसकी डिस्टेंस ली जाएगी। तो जो ओ डी है, ठीक है, वो √65 से छोटा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर है। और अगर वो √65 है तो वो इस लाइन पर कहीं लाई होगा, और अगर √65 से बड़ा है तो वो सर्कल के आउटसाइड होगा। देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, अगर वो मान लो √65 है तो फिर वो यहीं पे कहीं पे होगा बी पॉइंट। अगर मान लो वो यहाँ पर रह गया, इसका मतलब वो √65 से क्या होगा, छोटा है। और अगर मान लो वो यहाँ पर आएगा बाहर, तो मतलब वो √65 से बड़ा है, ठीक है। इस तरह से हम इसका पता लगाएंगे। तो लेंगे हम डी पॉइंट को, और ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस हम निकालेंगे। ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस हम जब निकालेंगे तो ओ और डी के हमें क्या लेने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स। ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -5 एंड 6। तो डी के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। -5 का स्क्वायर
प्लस में 6 का स्क्वायर, 25 प्लस में 36, तो ये क्या आ गया √61। तो √61 इज स्मॉलर देन √65। इट मीन्स क्योंकि ये छोटी है डिस्टेंस तो √65 कहीं यही होगा। √65 के लिए तो यहाँ पर √65 सर्कमफ्रेंस पर आने के लिए √65 चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई √61। तो ये डी पॉइंट कहाँ है हमारा, तो यहां लिखेंगे डी पॉइंट लाइज इन द सर्कल, वो सर्कल के अंदर कहीं पर है। ठीक है, अब बी ई पॉइंट जो हमें गिवन है 0 और 9 जिसके कोऑर्डिनेट हैं, तो ओ ई का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो ई के कोऑर्डिनेट हो गए और ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो ओरिजिन से क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे सिर्फ सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करेंगे। तो ये 0 प्लस में 81 आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं √81। तो ओ से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो √81 है। ये कितना है √81। अब √81 इसे हम 9 भी लिख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा पजलिंग हो जाएगा तो रूट में ही रहने देते हैं। √81 इज बिगर देन √65। इट मीन्स इट इज द आउट साइड ऑफ द सर्कल बिकॉज इट इज द बिगर देन द रेडियस। ओके, तो यहां हम लिख देंगे ई पॉइंट इज lie outside of the circle। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी और इसका फर्स्ट वाला पॉइंट भी। तो क्वेश्चन 4 मैंने आपको कराए हैं 9 से लेकर 12 तक। कैसा रहा आपको, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो उसका मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर ईगरली। और हाँ, अगर मुझे ये बताइए कि मान लो डी और ई में से किसी पॉइंट का जो है डिस्टेंस आ जाता √65, तो फिर वो कहाँ होता। ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड या ऑन द सर्कल, तो मुझे लिख के जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।